को अहम खबर दें, आपको बताएं फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर बोझ बढ़ गया है। सनतों के शहर में कूड़े के ढेर हैं। कूड़े में सालाना 18,000 टन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुलाजमीन और मशीनरी कम, 100% कूड़ा उठाना नामुमकिन नजर आने लगा। कम अज कम 1,000 मुलाजमीन और मजीद मशीनरी दरकार है। कंपनी हुकाम ने हुकूमत को आगाह कर दिया है। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर बोझ बढ़ गया है। सनतों के शहर में कूड़े के ढेर लग गए हैं। कूड़े में सालाना 18,000 टन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुलाजमीन और मशीनरी कम, 100% कूड़ा उठाना नामुमकिन नजर आने लगा। कम अज कम 1,000 मुलाजमीन और मजीद मशीनरी दरकार है। कंपनी हुकाम ने हुकूमत को आगाह भी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा कि कूड़े के हर तरफ ढेर दिखाई दे रहे हैं, वहां पर फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कहां पर है? अब्दुल रहमान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर बोझ बढ़ गया। सनतों के शहर में कूड़े के ढेर, कूड़े में सालाना 18,000 टन का इजाफा रिकॉर्ड। मुलाजमीन और मशीनरी कम, 100% कूड़ा उठाना नामुमकिन नजर आने लगा। कम अज कम 1,000 मुलाजमीन और मजीद मशीनरी दरकार है। कंपनी हुकाम ने हुकूमत को आगाह कर दिया है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर बोझ बढ़ गया। सनतों के शहर में कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। कूड़े में सालाना 18,000 टन का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुलाजमीन और मशीनरी कम, जबकि 100% कूड़ा उठाना नामुमकिन नजर आने लगा। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा इस वक्त इंतजामिया कहां पे है? हर तरफ कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं। और जब बात की जाए इंतजामिया के हवाले से, फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अदादो शुमार के मुताबिक यहाँ पर एक साल में 18,000 टन कूड़ा जो बड़ा है, जो उनकी जानब से उठाया गया। और उनकी जानब से ये भी कहा गया है कि यहाँ पर अभी अगर उन्हें कम अज़ कम 500 से 1,000 मुलाजमीन ना मजीद भर्ती हुए तो ये फैसलाबाद शहर भी जो यहाँ पर कूड़े के ढेर मजीद जो लग सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर उनकी जानब से मशीनरी बताई जा रही है कि 50 के करीब डंपर होंगे, क्योंकि जो शहर भी बढ़ रहा है, आबादी भी बढ़ रही है, तो उस हवाले से इन्हें जो सहूलियात है पंजाब हुकूमत की जानब से नहीं दी जा रही है। मुलाजमी रिटायर भी होते हैं, उनकी अमवात भी होती है, उसके जो होनी चाहिए, ताकि जो फैसलाबाद में कूड़ा इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तकरीबन सालाना जो 18,000 टन की रफ्तार से कूड़ा बढ़ रहा है, और उसके बाद जो नई 12 यूसीज शामिल की गई हैं, तो फिर उसके बाद तो एक मज़ीद जो टेक ओवर किया जाना, तो ये एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, जिस पर इंतजामिया की जानब से पंजाब हुकूमत को लिखा गया है कि यहाँ पर मज़ीद मशीनरी उनको रिक्वायर्ड होगी, मज़ीद मुलाजमीन रिक्वायर्ड होंगी। और उसका मकसद ये बताया जा रहा है कि ताकि जो फैसलाबाद शहर की 100% तक सफाई करना मुमकिन हो सके। अभी जितने मुलाजमीन और मशीनरी है, उसके मुताबिक एक यूसीज में अगर होता तो दूसरी यूसीज। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से हमें अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त जो है वो सूरत हाल ऐसी है कि 18,000 टन का सालाना इजाफा होता है कूड़े में, लेकिन मुलाजमीन और मशीनरी कम होने की बिना पर 100% कूड़ा उठाना नामुमकिन नजर आने लगा है। कम अज कम 1,000 मुलाजमीन और मजीद मशीनरी भी दरकार है। कंपनी हुकाम की जानिब से हुकूमत को आगाह भी कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो है वो फैसलाबाद का जो शहर है वो भरपूर तरीके से हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता है। जबकि इस वक्त आपको बताएं कि फैसलाबाद में सालाना 18,000 टन कूड़े में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, मगर नए मुलाजमीन और मशीनरी खरीदने की जानिब कोई कदम नहीं उठाया जा सका। एमडी FWMC कासिफ अवान से जानते हैं कि इस वजह से किन मसाइल का सामना है। इसके अंदर जो फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कचरा उठाया था वो था 4,10,769 टन, और 2020 में जो हमारी कलेक्शन थी वो बढ़ के 4,28,796 टन हो गई है। और ये एक विजिबल इंक्रीज़ है। इसमें हमारी परफॉर्मेंस भी शामिल है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वेस्ट की वो भी शामिल है। तकरीबन 18,000 टन बनती है। तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं अपना 2019 के साथ, तो उस वक्त हम 1,140 टन डेली का जो है वो वेस्ट रिमूव कर रहे थे।
جبکہ 2020 کے اندر ہم 1190 ٹن ریموو کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس چھوٹی بڑی ساری مشینری ملا کے تقریباً 198 گاڑیاں بنتی ہیں، جو کہ اس کے لیے بالکل بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے جو زون ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں اس میں ایک زون میں ایک دن مشینری جاتی ہے، جبکہ دوسرا زون جو ہمارا ہے وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے. تو اس حساب سے ابھی ہمیں جتنی تقریباً کم از کم 50 سے زیادہ گاڑیاں ہو چاہیے جو چھوٹی بڑی مختلف ڈمپرز اور منی ٹپرز پہ مشتمل ہوں. اور ہمارا جو عملہ ہے اس میں کافی لوگ ریٹائر بھی ہو رہے ہیں، کچھ کی اموات بھی ہوئی ہیں ان دنوں میں، تو اگر ان کو نکالا جائے تو ہمیں کم از کم 500 سے 1000 تک ہو. فیصل آباد الائڈ ہسپتال میں ڈینٹل یونٹ او پی جی مشین سے محروم ہو گیا. مریض مہنگے داموں پرائیویٹ ہسپتالوں اور کلینک سے ایکس رے کرانے پر مجبور ہیں. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد الائڈ اسپتال میں ڈینٹل یونٹ او پی جی مشین سے محروم مریض مزید مہنگے داموں پرائیویٹ اسپتالوں اور کلینک سے ایکس رے کروانے پر مجبور ہیں، جبکہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں، مشکلات سے دوچار ہیں. فیصل آباد الائڈ اسپتال میں ڈینٹل یونٹ او پی جی مشین سے محروم ہے. مریض مہنگے داموں پرائیویٹ اسپتالوں اور کلینک سے ایکس رے کرانے پر مجبور ہیں. بات کرتے ہیں اسدار حسین سے. جی اسدار، بتائیے گا کہ باہر پرائیویٹ کلینک اور اسپتالوں میں کتنے روپے کا ایکس رے ہو رہا ہے؟ جی بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے فیصل آباد الائڈ اسپتال میں شہر کا سب سے بڑا ڈینٹل یونٹ جو کہ ڈینٹل کالج کے ساتھ اٹیچ ہے وہ بنایا گیا ہے، مگر یہاں پہ او پی جی مشین نہ ہونے کے باعث منہ کے مکمل ایکس رے جو ہے وہ نہیں ہو رہا، اور ایسے میں جو بھی مریض یہاں پہ آ رہے ہیں انہیں باہر پرائیویٹ کلینک اور ہسپتالوں سے کرانا پڑ رہا ہے، اور اس کی قیمت تقریباً 800 سے 1000 روپے ایکس رے کی بتائی جا رہی ہے، جو کہ مریضوں کی پہنچ سے باہر ہے. ہمارے ساتھ الائڈ اسپتال ڈینٹل یونٹ کے فوکل پرسن موجود ہیں، ڈاکٹر عماد ایوب، ان سے جانتے ہیں. سر یہ ایکس رے کس لیے ہوتا ہے؟ جی السلام علیکم. یہ جو او پی جی ایکس رے ہے یہ منہ کا سب سے بڑا ایکس رے ہے. یہ اگر کوئی سرجری کا کیس ہو، کوئی آرتھوڈونٹکس کا کیس ہو یا اس کے علاوہ کوئی کمپلیکیٹڈ کیس ہو تو اس کے لیے ہم یہ ایکس رے کرواتے ہیں. ہماری مشین یہاں پر جو تھی وہ کافی عرصہ پہلے خراب ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے دوبارہ ہم لوگوں نے لکھا ہے کہ ہمیں یہ مشین فراہم کی جائے اور انشاءاللہ جلدی وہ مشین یہاں پر اویلیبل ہوگی. بالکل، مشین جلد یہاں پہ اویلیبل ہوگی اور سلسلے میں حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ایسے میں جو بھی مریض یہاں پہ آ رہے ہیں انہیں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اسدار حسین ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بات کریں ڈگلس پورا مارکیٹ کے تاجروں کا. ضلع کونسل چوک میں انتظامیہ کے خلاف احتجاج. تاجروں نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی. کہتے ہیں رجسٹری شدہ دکانوں کو تجاوزات کی آڑ میں گرایا جا رہا ہے، جس سے ہمارا کاروبار بھی تباہ ہو رہا ہے. جبکہ ڈگلس پورا مارکیٹ کے تاجروں کا ضلع کونسل چوک میں انتظامیہ کے خلاف احتجاج بھی جاری ہے. تاجروں نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی. کہتے ہیں رجسٹری شدہ دکانوں کو تجاوزات کی آڑ میں گرایا جا رہا ہے، جس سے ہمارے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. جبکہ اس وقت ڈگلس پورا کی مارکیٹ میں تاجروں کی جانب سے ضلع کونسل چوک میں انتظامیہ کے خلاف احتجاج جاری ہے. تاجروں نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی ہے. کہتے ہیں رجسٹری شدہ دکانوں کو تجاوزات کی آڑ میں گرایا جا رہا ہے، جس سے ہمارے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ڈگلس پورا مارکیٹ کے تاجروں کا ضلع کونسل چوک میں انتظامیہ کے خلاف احتجاج. تاجروں نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی. کہتے ہیں رجسٹری شدہ دکانوں کو تجاوزات کی آڑ میں گرایا جا رہا ہے. آپ کو بتائیں جڑامالہ سے کھرڑیاں والا روڈ پر دو بسیں آپس میں ٹکرا گئیں. خوفناک حادثہ کے نتیجے میں 25 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو نے 9 افراد کو موقع پر فرسٹ ایڈ فراہم کی، جبکہ 16 افراد کو شدید زخمی ہونے کی وجہ سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جڑامالہ منتقل کر دیا ہے. حادثہ دھند کے باعث پیش آیا. یہ حادثہ جڑامالہ اور کھرڑیاں والا روڈ پر پیش آیا، جہاں پر دو بسیں آپس میں ٹکرائیں اور خوفناک حادثے کے نتیجے میں 25 افراد زخمی بھی ہوئے. ریسکیو نے 9 افراد کو موقع پر فرسٹ ایڈ فراہم کی، جبکہ 16 افراد کو شدید زخمی ہونے کی وجہ سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جڑامالہ منتقل کر دیا ہے. اسی حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. جڑامالہ سے کھرڑیاں والا روڈ پر دو بسیں آپس میں ٹکرا گئیں. خوفناک حادثے کے نتیجے میں
25 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने 9 अफराद को मौके पर फर्स्ट एड फराहम की, जबकि 16 अफराद को शदीद जख्मी होने की वजह से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा राना जाहिद नजीर से। जी राना जाहिद, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया? आज सुबह शदीद धुंध के बायस से जड़ावाला से खुड़ेवाला रोड पर जो है वो एक खौफनाक हादसा पेश आया है, जिसमें 2 बसें जो हैं वो आपस में टकरा गई थी, जिसके नतीजे में 25 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए थे, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 को इतला दी गई और रेस्क्यू की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची और उनकी जानिब से 9 अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई, जबकि जो 16 अफराद थे उनको शदीद जख्मी होने की वजह से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, यानी शाहिदीन मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से यह हादसा रोनमा हुआ। सर बताइएगा, हादसा कैसे पेश आया और उस वक्त धुंध की क्या सूरत हाल थी? धुंध तो बहुत ज़्यादा सी, लेकिन एक मोटरसाइकिल निकलिਆ इधरों रस्ते चों ना रोड ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਵਾਏ, ਪਾਸ ਹੀ ਗਾਉਂ ਸੀ, ਉਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ। ड्राइवर ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ टांग ਜਿਹੜੀ टूट गई। अच्छा, बिल्कुल आपने इनकी बात सुनी, इनकी जब से ये कहा गया कि एक मोटरसाइकिल को बचाते हुए दोनों बसें जो हैं वो हादसे का शिकार हुई हैं, क्योंकि उस वक्त धुंध जो है वो शदीद थी और अलीपुर बंगले के चौकी अलीपुर बंगला थाना सदर जड़ावाला की चौकी है अलीपुर बंगला, उसके बिल्कुल सामने जो है ये हादसा रोनमा हुआ है और इनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस की जानिब से इनके साथ तावन किया गया है। रेस्क्यू 1122 की टीम ने भी बर वक्त कार्रवाई की। दोनों जो ड्राइवर्स है, दोनों की टांगे जो है टूट चुके हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। आप बताइएगा कि जब यह हादसा पेश आया उस वक्त क्या सूरत हाल थी? उस वक्त बेसिकली तो ये इधर इस रोड पे ना गन्नों वाले ट्राले बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये इस गाड़ी ने पहले गन्ने वाले ट्राले को क्रॉस किया है, क्रॉस करने के बाद इसको नहीं मैनेज हुआ है, इससे कि आगे मैंने क्या कहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जाहिद नजीर तफसीलात से आगाह करने का। अफसोसनाक खबर आपको दे, गोजरा के अलफैसल बाजार में कपड़े की दुकान में आग भड़क उठी। आग लगने से हजारों रुपए मालिक का सामान जल गया। रेस्क्यू 1122 ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ताहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। आपको बताएं, गोजरा के अलफैसल बाजार में कपड़े की दुकान में आग भड़क उठी है। आग लगने से हजारों रुपए मालियत का सामान जल गया। रेस्क्यू 1122 ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ताहाल आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। फैसलाबाद में 600 से ज्यादा हाउसिंग कॉलोनियां बन गई हैं। किसी एक कॉलोनी ने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी से एनओसी नहीं लिया। पीएचए की कानून साजी के बाद भी 25 से ज्यादा कॉलोनियों की मंजूरी दी गई। निजी हाउसिंग कॉलोनी में पार्क और ग्रीन बेल्ट की फी कनाल पर 5000 फीस लागू की गई थी। अमल दरामद कैसे होगा? पीएचए लाचार नजर आने लगा। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 600 से ज़ायद कॉलोनीज मौजूद हैं और अभी भी धड़ल्ले से कॉलोनीज का काम जो है वो जारी है। डेवलपर्स की जानिब से गैर कानूनी और कानूनी कॉलोनीज डेवलप की जा रही हैं, लेकिन जो पीएचए की जानिब से एनओसी की शर्त थी उसके ऊपर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। पीएचए की गवर्निंग बॉडी की जानिब से ये फैसला किया गया था कि फैसलाबाद में पीएचए की हदूद में जितनी भी कॉलोनीज बनेंगी वहाँ पर पीएचए की जानिब से एनओसी दिया जाएगा और जो वहाँ पर पार्क्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनका जो मजमूई तौर पर रकबा होगा उसमें फ़ी कैनाल 5000 रुपये पीएचए फ़ीस भी वसूल करेगा। और जो इससे पहले कॉलोनीज बन चुकी हैं उनको भी एनओसी देने के लिए जो है वो पीएचए अपनी फ़ीस वसूल करेगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पीएचए की जानिब से, एफडीए की जानिब से और इसके साथ साथ मुतलका इदारों की जानिब से इस फैसले के ऊपर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका, जिस वजह से पीएचए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बात करें चिन्नौट की। चिन्नौट में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सिक्योरिटी निज़ाम हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लगाए गए 15 से ज़ायद सीसीटीवी कैमरे अरसा दराज से बंद पड़े हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चनियोट में, और यहाँ पर जो CCTV कैमरे लगाया गया है वो ख़राब हो चुके हैं। मेरा कैमरामैन अली ज़ेबा को दिखा भी सके तो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, और यहाँ पर 15 से ज़ायद CCTV कैमरे मुख्तलिफ जगहों पर लगाया गया है, जिसमें एंट्री गेट है और इसके अलावा चीफ ऑफिसर के रूम के बाहर और इसके अलावा कॉरिडोर और दीगर मुख्तलिफ जगहों पर 15 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए जो कि गुज़िश्ता कई सालों से ख़राब पड़े हैं, जिनको ठीक करने के लिए कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं। लाखों रुपये मालिक की ये CCTV कैमरे जो कि गैर फाल हुए पड़े हैं। सर आप बताइएगा, CCTV कैमरे गैर फाल हुए पड़े हैं, सिक्योरिटी का निज़ाम इंतहाई नाकिस हो रहा है, क्या कहते हैं? ये बस इनको ये होता है, प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, लोगों कौम का पैसा इस पर खर्च कर देते हैं, ये लगाए गए हैं, लेकिन इससे इसका कोई आवाम को फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे सुना गया कि मोटरसाइकिल भी चोरी हुए हैं, आवाम यहाँ पे आती है, यहाँ पार्किंग होती है, कोई चीज़ होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाता है, लोग कंप्लेन करने आते हैं, यहाँ पब्लिक की पार्किंग भी है मोटरसाइकिल वगैरह की, कुछ भी यहाँ पे कुछ भी किस्म का कोई भी वारदात हो जाए तो उसके कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। तो हमारी तो शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने का। तांतलियावाला में थाना सिटी में बरामद शुदा और गैर कानूनी तहवील में ली गई मोटरसाइकिल, कार, रिक्शों समेत दीगर सामान खुले आसमान तले पड़ा नकारा हो गया है। बात करते हैं गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, क्या तफसीलात हैं? ये सामान नकारा होने के क्या पीछे मुहर्रकात हैं? जी बिल्कुल, तांतलियावाला में तहसील ऑफिस के अंदर महकमा पुलिस की जानब से माल खाना ऑफिस बनाया गया है, जहां पर जो माल मुकदमा जिनमें जो है वो चरस, अफीन, शराब और दीगर जो मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो बरामद किए जाते हैं, वहां पर जमा करवा दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर थाना सिटी पुलिस की जानब से थाना सिटी के बिल्कुल अकब में एक अपना ही अलग से जो है वो माल खाना कायम किया गया है। गैर कानूनी तौर पर कहा जा सकता है, यहाँ पर मैं उस जगह पे मौजूद हूँ, ये देखा जा सकता है कि थाना सिटी की अकब वाली जो है वो जगह है, यहाँ पर सैकड़ों मोटरसाइकिलें जो है यहाँ पर मौजूद हैं और बिल्कुल जो है वो खुले आसमान तले मौजूद हैं। कैमरामैन आपको दिखा सकता है, जिसमें ये बिल्कुल जो है वो नकारा हो चुकी हैं। किसी मोटरसाइकिल का टैंकी नहीं है, किसी मोटरसाइकिल का ढक्कन नहीं है, किसी मोटरसाइकिल का पहिया नहीं है। खुले आसमान तले ये लाखों रुपए मालियत का यहाँ पर सामान जो है वो मौजूद है। और मेरे अगर बाएं जानिब जो है वो देखा जा सकता है कि एक गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, पीछे मोटरसाइकिल रिक्शे भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ दीगर जो है वो कीमती यहाँ पर सामान वो भी मौजूद है। मोटरसाइकिलों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो खुले आसमान तले ये मोटरसाइकिल कई सालों से यहाँ पर रखे गए हैं। ये माल मुकदमा बनाया गया है या ये पुलिस की जानब से जो है वो खुद का अपना अलग से जो है वो माल खाना बना लिया गया है थाना सिटी पुलिस की जानब से। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब झंग की जिला कचहरी में साइलिन के लिए इंतजार गाह का कयाम अमल में नहीं लाया जा सका। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अवैस खान। जी अवैस खान, बताइएगा। बिल्कुल, झंग की ज़िला कचहरी में सेशन जज के प्रोजेक्ट के तजवीज़ के बावजूद जो है इंतज़ार गाह का अमल जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका। इस हवाले से साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अजीज़ुल्लाह कल्लू की जानिब से इस इंतज़ार गाह के प्रोजेक्ट के हवाले से इकदाम शुरू किए गए थे, ताहम उनके तबादले के बाद ये प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है, जिसके बायस शदीद सर्दी के अंदर साइलिन को बैठने के हद में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस हवाले से हमें शहरी मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसे देख रहे हैं, इंतज़ार गाह मौजूद नहीं है, सर्दी की शिद्दत के बायस जो साइलिन को मुश्किलात का सामना? सर जब हम सुबह घरों से निकलते हैं, पेशी के लिए आते हैं कचहरियों में, तो आते साथ जनाब अंदर कोई चीज़ नहीं मिलती, हमें बाहर ऊपर बैठना पड़ता है, जहाँ इतनी धुंध इतनी ठंड में तो हम बहुत ठंड लगती है जनाब। तो इनसे हमारी ये दरख्वास्त है कि हमारे लिए कोई इंतज़ाम किया जाए, कोई शेल्टर बनाया जाए जहाँ पे हम बैठ सकें। उनका कहना है कि शुक्रिया अवैस खान तफसीलात से आगाह करने का। कमालिया में सूबाई वजीर आशफा रियाज पतियाना की खुसूसी काविशों से म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया को 5 रिक्शा ट्रॉलियां मिल गई हैं। इसी पर बात करते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, कमालिया में सूबाई वज़ीर आशफा रियाज पतियाना की खुसूसी काविशों के साथ म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया को 5 रिक्शा ट्राली जो वो मुहैया किए गए हैं। बात भी करेंगे, हमारे साथ मौजूद भी हैं। मैडम बताइएगा, आज आपने एसी और एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको चाबियां दी हैं रिक्शों की, क्या कहेंगे? कमालिया एक कदीमी शहर है और गलियाँ भी बहुत छोटी हैं, बड़ा अच्छा ये फॉर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ कि ये हमारी MC कमालिया और हमारे AC साहब को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने की एक और काविश जो हम सब लोगों की मुश्तरका मेहनत से रंग ला रही है। हमारे कमालिया क्योंकि बहुत कदीमी शहर है, तकरीबन 5000 साल पुराना शहर है, और कदीमी होने की वजह से इसकी बहुत सारी गलियां इतनी तंग हैं कि वहाँ पर से बाज़-औक़ात एक आदमी का गुजरना भी मुश्किल है, और वहाँ पर हमें प्रॉब्लम होता था, कूड़ा करकट उठाने के लिए ट्रॉली वगैरह या दूसरी चीज़ें नहीं जा सकती थी।
मैं समझती हूँ इन रिक्शा के आने से हमारे वो इलाके जहाँ पर हैवी मशीनरी नहीं पहुँच सकती थी वहाँ की सफाई का निज़ाम बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि कमालिया एक कदीमी शहर है, उसकी गलियां जो है काफ़ी तंग है। बहुत शुक्रिया रिजवान खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिले इंतजामिया का रेडियो पर मजदूरी करने वालों को दुकान की जगह देने का फैसला। जिले इंतजामिया पहली मरतबा खानसा फरोशों को सहूलत फराहम कर रही है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू ने ख्वांचा फरोशों की मदद और शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए शहर के मेन शाहराहों पर जितने भी ख्वांचा फरोश थे उनको झैल घर के अंदर जो दुकान की जगह फराहम करने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक शहर के जितने भी मेन शाहराह हैं, जिस तरह यूसुफ शाह रोड है, गुजरा रोड है, शहीद रोड है, इसके अलावा झंग बाज़ार के जितने भी ख्वांचा फरोश हैं उनको झैल घर के अंदर दुकान की जगह दी गई है। इसमें शहरियों को भी सहूलत फराहम की गई है कि उनको झैल घर के अंदर तमाम जितनी भी अशिया खुरनोश हैं वो मिल सकेंगे। इसके साथ साथ शहरियों को पार्किंग के लिए भी इसी झैल घर के अंदर जगह दी गई है कि वो अपनी गाड़ियां पार्क करके सहूलत के साथ यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको बताता चलूं कि डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू का कहना है कि शहर में किसी भी जगह पर कोई भी रेडी जो है वो लगाने की इजाज़त नहीं होगी, ताकि शहर के अंदर ट्रैफिक भी ब्लॉक ना हो। ट्रैफिक की ब्लॉकिंग का जो मसला था उसको भी हल करने के लिए इकदाम किया गया है और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम ख्वाजा फरोशों को कहा गया है कि जल्द अज जल्द झैल घर के अंदर आकर अपनी जगह जो है वो मुंतखब करें और वहां पर अपनी दुकान। शुक्रिया वसीम अहमद, तफसीलात से आगाह करने का वक्त। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पुलिस अफसरान की तरक्कियां असासाजात की तफसीलात से मशरूत हो गई। असासों के गोशवारे जमा न होने पर तरक्कियां रोक दी गई हैं। असासों की तफसील जमा न करवाने वाले 60 DSP से गोशवारे तलब। IG पंजाब ने 60 DSPs को ज़ेरे इल्तवा असासाजात के गोशवारे फौरी भिजवाने की हिदायत कर दी है। इसी हवाले से बात करते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पुलिस अफसरान की तरक्कियों को उनके असासाजात की तफसीलात से मशरूत कर दिया गया। IG पंजाब की जानब से तमाम रीजनल और ज़िले पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर भिजवाए गए अहकामात में ये बताया गया कि आइंदा से जिस भी ऑफिसर के सालाना असासाजात के गोशवारे सालाना बुनियादों पर जमा नहीं करवाए जाएंगे, उनकी तरक्की का अमल रोक दिया जाएगा और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग में उनका केस डिस्कस नहीं किया जाएगा, उनका केस नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। IG पंजाब का मजीद कहना था कि पंजाब पुलिस के 60 DSPs ऐसे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता कई साल से अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए। उन्होंने ना सिर्फ महकमा में बल्कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स डिपार्टमेंट में भी अपने सालाना असासाजात की तफसीलात और गोशवारे जमा नहीं करवाए, जिसकी वजह से उनका केस जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि एसपीज़ के अहदे पर तरक्की के लिए डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की मीटिंग आइंदा चंद रोज़ में मुनक्कद की जाएगी, मगर इन 60 DSPs के अगर उस वक्त तक गोशवारे और असासाजात की तफसीलात मौसूल ना हुई तो नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। उन्होंने ये हिदायत की अफसरान को कि उनके इलाका में, उनके अजला में, उनके रीजन में ये जो DSP 60 जिनका जिक्र किया गया उनमें से कोई भी लगा हुआ है तो उसको सख्ती से, उनमें से कोई भी लगा हुआ है तो वो तमाम तर हिदायत उनके लिए होंगी। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद में कस्टम इंटेलिजेंस ने रवां साल के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के सामान की स्मगलिंग नाकाम बनाई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, कस्टम इंटेलिजेंस की जानिब से रवां माली साल के दौरान स्मगलिंग माफिया के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की गई हैं और फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 51 कार्रवाइयाँ की हैं और उनमें 1 अरब 2 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के सामान की स्मगलिंग कोशिश जो है वो नाकाम बनाई गई है और पकड़े जाने वाले सामान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, कपड़ा, अद्वियात, खुश्क मसालाजात और खुश्क मेवाजात समेत दीगर अशिया शामिल हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक 1 अरब 2 करोड़ रुपए का जो सामान पकड़ा गया उस पर 41 करोड़ 35 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी बनती थी, जो कि इन मुल्ज़मान की जानिब से या इन मुनाफाखोरों की जानिब से अदा नहीं की गई और गैर कानूनी। शुक्रिया उमैर अजमत, तफसीलात से आगाह करने का। टोबा टैक्सिंग पुलिस की जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई। बदनामे जमाना डकैत गैंग फैसल उर्फ फैसली को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक करने पर अहले इलाका का इजहार तशक्कुर। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जाने के वकार घुमन से। जी वकार, राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि थाना पुलिस की जानिब से टोबा टैक्सिंग में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बदनामे जमाना डकैत फैसल उर्फ फैसली को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक करने पर अहले इलाका का इजहार तशक्कुर। बात करते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा।
अजी टोबा टेक्सिंग में बदनाम ज़माना डकैत फैसल और फैसली को चंद रोज़ कबल पुलिस मुकाबले में जो मारा गया उसके इजहार तशक्कुर के लिए बट्टी जैक 302 के जो अहले देह हैं वो डीपीओ टोबा टेक्सिंग का शुक्रिया अदा करने इस वक्त उनके दफ्तर में मौजूद हैं। उनको गुलदस्ते भी पेश किए गए हैं कि इस बदनाम ज़माना डकैत से उसकी जान छुड़ाई गई। एक डकैती के दौरान एक शख्स को गोली लगने से वो जान भाग हुआ, जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं और उनको भी यहाँ पर माली इमदाद उनकी की गई है। इस वक्त हमारे साथ MP सईद अहमद सईदी और डीपीओ टोबा टेक्सिंग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये कब वाक़या पेश आया था और किस तरह उस बदनाम ज़माना जो डकैत है उससे जान छूटी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एक हफ़्ता कबल ये एक अंदोनाक वाक़या पेश आया जिसमें 4 डाकू जो हैं वो बकरे चोरी करके लेके जा रहे थे और जब गांव वालों ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से एक मासूम आदमी जो है वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा और उसके 6 बच्चे थे जो यतीम हो गए। जिस तरह ही हमें वाक़े की इतला मिली तो फौरी तौर पर पुलिस की तमाम तर फोर्सेस ने, जिसमें लीड थी, DSP साहब थे, SHO साहब, CIA की टीम जो है वो मौके पर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। हमने फुटेजेस वगैरह भी ली, कुछ हमें वहाँ पर शवाहिद मिले और हमने इसकी तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ किया। इस मौके पर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो वहाँ के गाँव के लोग हैं उन्होंने पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया। हालांकि ऐसा मौका था जिस पे हर जो है वो दिल जो है वो लर्जा खेज था और इंतहाई। शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने। आपको बताएं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में MG कंपनी की बड़ी कामयाबी। फैसलाबाद में MG कंपनी ने एक महीना में 1000 गाड़ियां फरोख्त की। जावेद अफरीदी ने केक काटकर MG लालपुर को मुबारकबाद दी। मजीद जानेंगे एंकर पर्सन मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो शहर फैसलाबाद से एक बड़ी खबर पूरे पाकिस्तान के लिए आई है कि MG कंपनी जो कि कुछ अरसा पहले ही पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होती है, जावेद अफरीदी की जानिब से ये लॉन्च पाकिस्तान के अंदर की जाती है। MG कंपनी ने गुज़िश्ता रोज़ ही जो इसके मालिक CEO हैं पाकिस्तान के अंदर जावेद अफरीदी, उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और केक काटते देखे गए जिसके ऊपर लिखा था कि MG लालपुर जो है उन्होंने एक माह के कलील अरसे के अंदर 1000 गाड़ी बेच ली है। 1000 गाड़ी का मतलब यानी कि फैसलाबाद, शहर फैसलाबाद में एक महीना जो कि बहुत कलील अरसा बनता है उसके अंदर कमो बेश 5 अरब का बिजनेस किया है। शहर फैसलाबाद के बासी, क्योंकि इससे पहले दीगर कंपनीज आती रही तो उसके ऊपर क्योंकि MG के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि एक नया वेरिएंट है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी इनके अंदर आएंगी और बहुत सारी चीज़ें खसूसियात लेके आ रही है, तो उसके बहुत सारे रिव्यू भी बने। तो फैसलाबाद के जो गाड़ियों के शौकीन लोग हैं उनकी तरफ से एक बड़ा रुझान देखा गया और ये रुझान इस हद तक बढ़ेगा कि फैसलाबाद के जो बाकायदा तौर पर फिगर सामने आ रहे हैं वो 5 अरब के लगभग हैं कि एक महीने के अंदर इस कंपनी को 5 अरब के करीब शहर फैसलाबाद के जो बासी हैं उनकी तरफ से फायदा हुआ है। और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक प्लस पॉइंट भी है कि जहां कोरोना की वबा ने पाकिस्तान की मईशत को अच्छा धचका पहुंचाया था, वहां ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो बढ़ता हुआ रुझान है और गाड़ियों के अंदर कंपटीशन की बाइस लोग इस तरफ आ भी रहे हैं। जो भी कंपनी निकलती है वो अच्छा बिजनेस भी कर रही है। इससे पहले दीगर कंपनी जो हैं वो भी एक तगड़ा बिजनेस जो है शहर फैसलाबाद से कर चुकी हैं। तो अब जो MG कंपनी है जिन्होंने लॉन्चिंग के फैसलाबाद के अंदर, क्योंकि दीगर शहरों में पहले लॉन्चिंग हो चुकी थी लेकिन शहर फैसलाबाद में बुकिंग का जो सिलसिला था वो तकरीबन 1 माह पहले हुआ और डिलीवरी जो कि इस वक्त फैसलाबाद के रोड्स के ऊपर MG गाड़ी देखी भी जा सकती है। आप साथ फुटेज में ट्वीट भी देख रहे हैं जो कि जावेद अफरीदी की जानिब से किया गया और केक काट के मुबारकबाद दी गई है। लालपुर जो फैसलाबाद के जो भी डीलर्स हैं उनको खासतौर पर कि एक माह के अरसे में 5 अरब के करीब जो बिजनेस करते हुए 1000 फिगर जो है उन्होंने वो क्रॉस किया है और ये बहुत बड़ा फिगर है कि शहर फैसलाबाद जहां लोगों को डेफिनेटली फैसलाबाद के लोग शौकीन मजाज भी हैं, वो रखते भी हैं और बिजनेस के हवाले से बिजनेस हब भी कहा जाता है और पाकिस्तान का कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है जो कि टैक्सेशन में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो इससे से एक बड़ी फिगर 1000 के करीब आई है जो कि एक बहुत बड़ा फैसलाबाद से हिस्सा है। MG कंपनी को एक बहुत बड़ा शेयर मिला है क्योंकि लोगों ने इस चीज को एडमिट किया कि एक अच्छी गाड़ी आई है, उसके अंदर अच्छे वेरिएंट हैं, उनको पसंद किया गया। तो कंपटीशन के अंदर लोगों की तरफ से, आवाम की तरफ से जिन्होंने MG गाड़ी खरीदी उनकी तरफ से ये कहना था कि पहले 2-3 कंपनीज थी लेकिन अब दीगर कंपनीज आने की वजह से कंपटीशन बढ़ा है और हमें एक अच्छी चॉइस मिली है कि हम दीगर कंपनीज तरफ जा सकें। तो अच्छी चीज है, उसके ऊपर इसलिए इन्वेस्ट किया। बहुत शुक्रिया एंकर पर्सन बिलाल जफर तफसीलात से आगाह करने का। अभी आपको बताएं कि एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के लिए अच्छी खबर है। टोबा टेक्सिंग में 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला एजुकेशन कॉम्प्लेक्स 2 साल ताखीर के बाद बिलाखिर मुकम्मल हो ही गया है। इसी हवाले से बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबाटेक्संग में महकमा एजुकेशन की जानिब से एजुकेशन कम्प्लेक्स का आगाज़ हुआ था, लेकिन उसको 2018 में मुकम्मल होना था। फ़ंड की अदम दस्तयाबी के बाद जो है ये मनसूबा 2 साल का ताख़ीर रहा। 2021 में क्या ये मनसूबा ओपन हो पाएगा? यहाँ पे तमाम जो महकमा एजुकेशन के ऑफिसरान जो है यहाँ पे बैठ सकेंगे। ये तमाम सवाल सीओ एजुकेशन से बात करें उनसे। सब किस तरह समझते हैं, कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा मनसूबा, और कब तक जो है आप इनको आवाम के लिए खोलेंगे? क्योंकि अब तो बहुत सारे मुकामात पर आपके अलग अलग दफ्तर मौजूद हैं। जी थैंक यू वेरी मच। तकरीबन 6 करोड़ रुपए की ख़तीर रकम से ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंच रहा है और तकरीबन 96% काम मुकम्मल हो चुका है और एक ही छत के नीचे तमाम एजुकेशन के दफातर यहाँ काम करेंगे और टारगेट में एक्सपेक्टेड डेट जो है काम करने की 31 जनवरी 2021 से यहाँ काम शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो आप बता रहे हैं एजुकेशन के हवाले से, और अब हुकूमत की जानिब से स्कूलों को खोलने की भी तारीखें दी गई हैं, उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? स्कूलों को ओपन भी होगा और उसके साथ साथ जो है कोरोना से भी बच्चों को बचाना है। जी हुकूमत पंजाब महकमा तालीम के SOPs के मुताबिक तमाम स्कूलों में इसको ख़ुसूसी तौर पे देखा जा रहा है। हमारे हेड्स क्लास 4 और सोमवार और जुमेरात को हमारा स्टाफ टीचर्स पाबंद होते। बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।